गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 6 का आज साइंस का सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर था गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो हम देखेंगे प्लांट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, जिसमें कि पहला द रूट्स, दूसरा द लीव्स एंड तीसरा द स्टेम। 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला द रूट्स, दूसरा द लीव्स एंड तीसरा द स्टेम। प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए सभी पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं। प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए सभी पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं। जैसे रूट्स अपना काम करते हैं, लीव्स अपना काम करते हैं, स्टेम अपना काम करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे प्लांट्स के 2 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम होते हैं? 2 सिस्टम होते हैं। पहला द रूट सिस्टम एंड सेकेंड द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होते हैं ये जमीन के मिट्टी के नीचे रहते हैं या जमीन के नीचे होते हैं, और ये शूट सिस्टम जो होते हैं वो जमीन के ऊपरी भागों पे रहते हैं। लेट अस स्टडी ईच पार्ट इन डिटेल। अब हम दोनों पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे? बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। द रूट सिस्टम, 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं। 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं हम टैप रूट और दूसरे को बोलते हैं फाइब्रस रूट। पहला जो है टैप रूट और दूसरा जो होता है वो फाइब्रस रूट। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट के अंदर आता है कैरोट, रेडिश, बीन, कैरोट, रेडिश, बीन, ये सब हमारे टैप रूट के अंदर, इसमें टैप रूट होते हैं। क्या होता है? इसमें एक मेन रूट होता है। टैप रूट में एक मेन रूट होता है। इसमें वन मेन रूट। देखिए हम यहाँ पे एक मान लीजिए ये जो होते हैं ये मेन रूट कहलाते हैं। इसे हम मेन रूट बोलते हैं। ये जो होता है टैप रूट में एक मेन रूट होता है और एक होता है लिटरल। बहुत सारे लिटरल रूट्स होते हैं, जैसे ये हो गया। ये सबको हम क्या बोलते हैं? लिटरल रूट्स। इसमें एक मेन रूट होते हैं, ये मेन रूट हो गया, और इसमें जितने भी ब्रांचेस निकले हुए होंगे वो सबको क्या बोलते हैं? लिटरल रूट्स। मेन रूट्स जो होते हैं बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं। ये जो मेन रूट है बहुत ही मोटे होते हैं, और जो लिटरल रूट्स होते हैं बहुत ही पतले पतले बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। फाइब्रस रूट्स के अंदर आता है ग्रास, ऑनियन, व्हीट, राइस। ग्रास, ऑनियन, व्हीट, राइस। इसमें ये सारे पौधों में फाइब्रस रूट होते हैं। क्या रूट होते हैं? फाइब्रस रूट होते हैं। इसमें मेन रूट नहीं होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे ये सब क्या है? फाइब्रस रूट है। इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। ठीक है? ये सभी जितने भी ये रूट्स हैं वो सभी हर एक डायरेक्शन में एक समान फैले रहते हैं, हर एक डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं। ये देखो ये क्या है? पार्ट्स। इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे हमने अभी बताया था टैप रूट, तो देखिए ये क्या है,
जमीन है, जमीन के नीचे क्या है, टैप रूट। टैप रूट जो होते हैं, मेन रूट जो है उसे हम टैप रूट बोलते हैं। उसके बाद जितने भी ब्रांचेस हैं उसे हम लैटरल ब्रांच रूट बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को, नीचे वाले पूरे सिस्टम को हम रूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर वाले पूरे सिस्टम को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। इसमें देखिए रिप्रोडक्टिव शूट होता है जिसको फ्लावर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव शूट्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोड्स हैं, नोड्स जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसे हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसे हम नोड्स बोलते हैं। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम इंटर नोड्स बोलते हैं। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। इसके बाद देखिए ये हो गए प्लांट्स के लीफ, ठीक है, ये हो गए वेजिटेटिव शूट। इससे खाना जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो पत्ते तक आता है। उसके बाद पत्ते जो जब खाना बना लेते हैं तो इसी माध्यम से पूरे प्लांट तक चला जाता है, पहुंचा देते हैं। ये जो है एक कली है जिसे ऑप्टिकल बर्ड बोलते हैं, ये कली है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्टिकल बर्ड है, यही कली बाद में जाके फूल बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम देखते हैं ये क्या है, स्टेम है। ये तो अब सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट। अब देखेंगे इसके बाद फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला मैकेनिकल फंक्शन। सबसे पहले मैकेनिकल फंक्शंस। मैकेनिकल फंक्शंस में क्या होता है, रूट जो है प्लांट्स को जमीन से जोड़े हुए रखता है। रूट्स जो है प्लांट्स को जमीन से जोड़े हुए रखता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है। रूट्स जो है सॉइल के पार्टिकल्स को भी एक साथ जोड़ कर रखता है ताकि मिट्टी आसानी से बहकर हवा से बहे या पानी से बहकर एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। ठीक है, यही है मैकेनिकल फंक्शन। अब हम सेकेंड फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फंक्शन। दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि रूट्स जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जमीन से छोटे छोटे रूट्स से लेते हैं। रूट्स जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स जमीन से छोटे छोटे रूट्स से लेते हैं, जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर क्या करता है, मेन रूट में भेजता है। ये कैसे है, ये सब छोटे छोटे जो हैं ये हैं रूट हेयर। ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को जमीन से लेता है और कहाँ भेजता है, मेन रूट में भेजता है। कहाँ भेजता है, मेन रूट। मेन रूट क्या करता है, इसे स्टेम तक पहुंचा देता है। स्टेम का काम है कि पूरे पौधे में उसको मिनरल्स और वाटर्स को पहुंचाना। ठीक है, कुछ फूड से प्लांट अपना फंक्शन कर लेते हैं, कुछ फूड से प्लांट अपना फंक्शन करते हैं, कुछ फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो भी फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स, तो कहाँ स्टोर करते होंगे, क्या उनके पास बैग है, झोला है, कुछ है, नहीं। तो स्टोर कहाँ करते हैं, तो वो स्टेम में स्टोर करते हैं, फ्रूट्स में स्टोर करते हैं और रूट्स में स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, रूट्स में, उसके बाद स्टेम में, रूट्स में और स्टेम में और फ्रूट्स में। तीसरा जो है मेन फ्रूट्स में। इन तीनों चीज़ में प्लांट अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद जो फूड स्टोर करते हैं वो इन्हीं तीनों चीज़ में स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे कौन से पौधे रूट्स में खाना स्टोर करते हैं। रूट्स में कौन से पौधे हैं जो खाना स्टोर करते हैं, तो सबसे पहला कैरोट, रेडिश, टर्निप। कैरोट, रेडिश, टर्निप। इसके बाद हम देखेंगे स्वीट पोटैटो, ये भी रूट में अपना खाना स्टोर करते हैं। उसके बाद हम बीट रूट, ये भी अपना खाना रूट में स्टोर करते हैं। तो हम जानेंगे टर्निप। टर्निप का मतलब क्या होता है, टर्निप का मतलब होता है सलजम।
स्वीट पोटैटो शकरकंद, बीट रूट मतलब चुकंदर, उसके बाद टैपियोका, टैपियोका हम बोलते हैं कसावा को, टैपियोका क्या किसको बोलते हैं, कसावा को। ये सब जो हैं जितने भी हम नाम बताए ये सब अपना खाना को स्टोर करते हैं रूट्स में। अब जानते हैं कुछ प्लांट्स के पास क्लाइंबिंग रूट्स होता है, क्लाइंबिंग रूट्स। ये रूट्स जो है प्लांट्स को ऊपर उठने में मदद करते हैं, ये रूट्स प्लांट्स को ऊपर उठने में मदद करते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हम देखते होंगे बहुत सारे मनी, बहुतों के घर में होगा मनी प्लांट, देखते हैं उससे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो मनी प्लांट है इससे ऊपर उठने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए इसमें कौन सा रूट्स होते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स। और जैसे बीटल, पान जो हम खाते हैं उस प्लांट्स का भी जो रूट होता है वो भी क्लाइंबिंग रूट्स होता है। और ब्लैक पीपल जिसके हम काली मिर्च बोलते हैं उनका भी रूट्स कैसा होता है, क्लाइंबिंग रूट्स होता है। उसके बाद हम जानते हैं पैरासिटिक रूट्स, पैरासिटिक रूट्स जो दूसरे पेड़ों में लिपटा हुआ हो, जो पौधा दूसरे पेड़ों में लिपटा हुआ रहता है उसका रूट्स जो होता है पैरासिटिक रूट्स होता है। जैसे कि आम के पेड़ में जो लत्ती टाइप का लपटाया हुआ रहता है उसको क्या, उसमें कौन सा रूट्स होता है, पैरासिटिक रूट्स। ये जो है अपना खाना वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, उसी प्लांट से अपना वाटर और मिनरल्स वो ले लेते हैं। उस प्लांट्स को जिससे वाटर और मिनरल्स वो लेते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट, क्या बोलते हैं, हॉस्ट प्लांट। उससे हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट प्लांट, जिस पौधे से वो अपना वाटर और मिनरल्स लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं बच्चे सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट्स या प्रॉप रूट्स जो है वो बनियन ट्री में होते हैं। किसमें होते हैं, बनियन ट्री में। बनियन ट्री में सपोर्टिंग रूट्स होते हैं जिससे हम प्रॉप रूट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, इसका रूट्स नीचे की तरफ बढ़ता है, इसका रूट्स नीचे की तरफ बढ़ता है ताकि जमीन की तरफ, ताकि पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, सपोर्टिंग रूट्स जो हैं जिसे हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं, जैसे बनियन ट्री का रूट्स जो होता है वो सपोर्टिंग रूट्स होता है। ठीक है, उसका जो रूट्स होता है वो जमीन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, उसके रूट्स जो होता है जमीन की तरफ बढ़ता है ताकि पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पार्ट सेकेंड भी देख लिया। एक और पार्ट आएगा इसका नेक्स्ट जिसमें कि ये सारा शूट सिस्टम पाएगा। ये पूरा रूट सिस्टम था, ये पूरा रूट सिस्टम जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे शूट सिस्टम। थैंक यू। थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, कल या परसों में थर्ड पार्ट डाल दूंगा। थैंक यू।